बहुत समय पहले की बात है। एक दयालु व्यापारी को अल्लाह ने बहुत धन दिया था। वह किसी भी गरीब को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। अल्लाह ने उसे जो कुछ भी दिया था वह उसमें से गरीबों को देते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच फैल गई। वे उनके घर के सामने जमा होने लगे। वे उनके वापस आने का इंतजार करते थे ताकि वह उनकी मदद कर सकें और उनकी जरूरतें पूरी कर सकें। न केवल उनके गांव के गरीब बल्कि आसपास के गांवों के गरीब भी उनके पास आने लगे। व्यापारी की पत्नी अपने पति के इन कामों से नाराज थी और उन्होंने उससे कहा कि वह अपनी संपत्ति बर्बाद करना बंद करे और केवल अपने गांव के जरूरतमंदों की मदद करे। लेकिन व्यापारी ने उससे कहा, मुझे डर है कि मेरा मालिक मुझसे पूछेगा कि मैंने गरीबों और जरूरतमंदों को अपनी दान की हुई संपत्ति से क्यों नहीं दिया। उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम इसी तरह करते रहे तो हमें भी उनकी तरह बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस बार व्यापारी ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, हे अल्लाह, मुझे अच्छे काम करने में मदद करो और तुम्हारा दिया हुआ मुझसे कभी अलग ना हो। दिन बीतते गए और व्यापारी अपनी कमाई से ज्यादा दान और खर्च करने लगे। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उनका सारा पैसा खत्म हो गया। उन्होंने अपनी दुकान बंद कर दी और उनके पास कुछ भी नहीं बचा। एक दिन व्यापारी ने सोचा, मेरी पत्नी सही कह रही थी। अगर मैंने इस तरह दान और खर्च नहीं किया होता तो मेरी यह हालत नहीं होती। लेकिन अचानक उन्होंने ऐसा सोचना बंद कर दिया और अल्लाह से माफी मांगी। फिर उन्होंने सोचा, मुझे अच्छे काम करने के लिए पछतावा नहीं करना चाहिए। अगर मेरे पास अभी एक दिरहम भी होता तो मैं उसे भी दान कर देता। जब व्यापारी गरीब हो गए तो उनके पास भेड़ चराने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हालांकि वह गरीबी से जूझ रहे थे, फिर भी उन्होंने अपने अच्छे कामों पर कभी पछतावा नहीं किया। उनकी पत्नी उनकी मूर्खता और उनकी वर्तमान स्थिति के लिए उन्हें ताना मारती थी। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, अब हमारी हालत उन गरीबों जैसी हो गई है जिन पर तुम दया दिखाते थे। उन्होंने जवाब दिया, हमारे पास अभी भी सेहत है और यह पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनकी पत्नी ने व्यंग्य करते हुए कहा, मुझे जो चाहिए वह यह है कि तुम मेरे लिए खाना और कपड़े का इंतजाम करो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं गरीबी सहन नहीं कर सकती। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर भी पति को गुस्सा नहीं आया। वह एक अच्छे इंसान थे और आलीशान जिंदगी जीने के बाद अपनी पत्नी की कठोरता के लिए उसे माफ कर दिया। वह बचपन से ही गरीबी को जानते थे, इसलिए वह गरीबों के प्रति दयालु थे और दौलत ने उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं लाया। एक दिन वह अपनी भेड़ें चरा रहे थे। उसी समय जंगल में आग लग गई। उन्होंने दूर से एक छोटे से सांप को आग से बचने की कोशिश करते देखा। उन्हें उस पर दया आई और वह आग के बीच में घुसकर सांप को बचा लाए। लेकिन वह तब हैरान रह गए जब सांप ने उनसे बात की और उनके इस काम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? सांप ने जवाब दिया, मैं जिन्न राजा की बेटी हूं और जैसा कि तुम सोच रहे हो मैं सांप नहीं हूं। मुझे तुम्हें जरूर पुरस्कृत करना चाहिए। फिर वह उसे जिन्नों के राज्य में ले गई। जब जिन्न राजा ने उसे देखा तो उन्होंने अपनी बेटी पर उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और कहा, हम तुम्हें पैसे से पुरस्कृत नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वह नहीं है, लेकिन हम तुम्हें जानवरों की भाषा सिखाएंगे, इस शर्त पर कि तुम किसी को यह नहीं बताओगे, वरना तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। व्यापारी मान गया। जिन्न राजा उनके पास आए और उनके कान में फूंका। फिर उन्होंने कहा, अब तुम जानवरों की बातें सुन सकोगे और ऐसे राज जान सकोगे जिनकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन यह जाहिर मत करना कि तुम उनकी भाषा समझते हो, क्योंकि वे तुम्हें चेतावनी देंगे और तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं। अपने राज अपने दिल में रखो। अचानक सब कुछ गायब हो गया और उन्हें अपनी भेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। कोई जिन्न राज्य नहीं था। उन्होंने सोचा, मैंने जो कुछ भी देखा वह जरूर कल्पना और भ्रम था, लेकिन यह बहुत सुखद कल्पना थी। अपने घर लौटते समय वह एक बड़ी झील के पास से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने दो खूबसूरत मछलियों को उछलते और खेलते देखा। उनमें से एक ने दूसरी से कहा, अगर नीचे वह संदूक ना होता तो हम उस बड़ी मछली से छिप नहीं पाते, जो हमें लगभग खा गई थी। लेकिन यह बहुत पुराना संदूक है और ऐसा लगता है कि यह सैकड़ों सालों से यहीं है। व्यापारी उनकी बातें सुन रहे थे।
तब उन्हें एहसास हुआ कि जिन्न राजा की बेटी की कहानी सच थी, कल्पना नहीं। उन्होंने कहा, आश्चर्य, मछली जिस संदूक की बात कर रही थी उसकी क्या कहानी है? उन्होंने जो कहा वह अद्भुत था। खैर, मैं जाकर देखूंगा कि नीचे क्या है। जब व्यापारी झील की गहराई में कूदे तो उन्हें एक बड़ा संदूक मिला, लेकिन वह पुराना था और उसमें एक ताला लगा था जो जंग खा चुका था। उन्होंने उसे बाहर खींचने का फैसला किया और संदूक इतना भारी था कि उन्हें उसे बाहर लाने में बहुत मुश्किल हुई। फिर उन्होंने जंग लगे ताले को देखकर कहा, इस ताले को अब चाबी की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बड़ा पत्थर लिया और उससे ताले पर मारा और ताला खुल गया। जब व्यापारी ने संदूक का ढक्कन उठाया तो वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। संदूक मोतियों और हीरों से भरा था। उन्होंने अपनी जरूरत के अनुसार कुछ ले लिया, फिर एक गड्ढा खोदकर संदूक को वहां छिपा दिया। जब वह घर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे एक विशाल खजाना मिला है और मैं उसमें से हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी कुछ लाया हूं। उनकी पत्नी ने कहा, तुमने इसे कैसे पाया? व्यापारी को जिन्न राजा की कही हुई बात याद आई, इसलिए वह चुप रहे और कोई जवाब नहीं दिया। उनकी पत्नी ने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुमने इसे कैसे पाया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुमने अब सीख ली है और अपने पैसे की रक्षा करोगे। उन्होंने उससे कहा, मैं गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति उदार था, इसलिए मेरे मालिक ने मुझे जो कुछ था उससे कई गुना ज्यादा दिया है। मैं उनके सेवकों को उनके दिए हुए चीजों में से क्यों न दूं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि आसमान में एक न्यायप्रिय ईश्वर है? पत्नी एक पल के लिए चुप रही और बोली, निस्संदेह एक न्यायप्रिय ईश्वर है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भाग्यशाली थे और कुछ नहीं। बहुतों को खजाना मिला है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी तरह गरीबों को दान नहीं दिया। अब मैं अपने घर के सामने जिसे भी देखूंगी उसे भगा दूंगी। मौका 2 बार नहीं आता और किस्मत बार बार नहीं आती, और तुम जो पैसा खर्च करोगे उसका हिसाब मैं लूंगी। व्यापारी को अपनी पत्नी की कृतज्ञता से पीड़ा हुई और उन्होंने सोचा, अल्लाह निश्चित रूप से मेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहा है। गरीबों को उनके पास आकर उनके घर के सामने भीड़ लगाने के बजाय उन्होंने उनके लिए एक आश्रय स्थल बनाने का फैसला किया, जहां वे खा सकेंगे और अपनी जरूरी चीजें पा सकेंगे। उन्होंने सोचा, हे जिन्न राजा, आपकी कृपा हो। जानवरों की भाषा से मैंने जो सीखा है वह सोने, चांदी और पैसे से 1000 गुना बेहतर है। सुबह व्यापारी अपनी पत्नी को बताए बिना बाहर गए और खजाने की जगह पर गए। फिर उन्होंने संदूक निकाला और उसमें से कुछ लिया। इसके बाद वह गांव वापस गए और एक बड़ी जमीन खरीदी। वहां उन्होंने एक आश्रय स्थल बनवाया और उसमें धर्मनिष्ठ लोगों को नियुक्त किया। गरीब केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं आते थे। उनमें से कई आश्रय स्थल से लगी जमीन पर किसान के रूप में काम करने लगे और उनकी स्थिति में सुधार हुआ। एक दिन व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर अपने माता पिता से मिलने गए। वे एक गड्ढे से खींची जाने वाली गाड़ी पर जा रहे थे। एक गड्ढे ने दूसरे से कहा, धीरे चलो, जल्दी मत करो। दूसरे ने पूछा, क्यों? हमें जल्दी पहुंचना चाहिए ताकि हम खा सकें और आराम कर सकें, क्योंकि व्यापारी ने गीले जौ खरीदे हैं और मैं उन्हें छकने के लिए बेचैन हूं। दूसरे गधे ने जवाब दिया, भूख ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है। क्या तुम नहीं जानते कि वह महिला अपने पेट में एक बच्चा लिए हुए है? अगर हम जल्दी करेंगे तो गाड़ी हिलेगी और महिला का गर्भपात हो जाएगा, और हमारा मालिक इसके लायक नहीं है। उन्होंने कभी भी हमारे प्रति अपना कर्तव्य निभाने में कोई कमी नहीं की है। व्यापारी उनकी बातें सुन रहे थे और जब उन्हें पता चला कि वह एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं, तो वह बहुत खुश हुए। फिर वह अपनी पत्नी के पास गए और धीरे से कहा, तुम्हारे गर्भ में जो है उसके लिए तुम्हें बधाई। महिला ने हैरान होकर उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं गर्भवती हूं? मैंने किसी को नहीं बताया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है कि मैं गर्भवती हूं। आदमी ने जवाब दिया, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ। महिला ने सोचा, इस आदमी ने कोई राज छिपा रखा है। 1 महीने पहले उसे एक खजाना मिला था, लेकिन उसने मुझे यह नहीं बताया कि वह उसे कैसे मिला। और कभी कभी वह मुझे कुछ ऐसी बातें बताता है जिन पर मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन बाद में वे सच साबित होती हैं। अब से मैं उस पर नजर रखूंगी ताकि मैं जान सकूं कि वह मुझसे क्या छिपा रहा है। एक दिन एक आदमी व्यापारी के पास आया और कहा, मेरे पास बहुत सारे नींबू और संतरे हैं। मुझे खबर मिली है कि मेरी बेटी बीमार पड़ गई है
और मैं उसे देखने और उसका इलाज कराने के लिए जल्दी से उसके पास लौटना चाहता हूं। मैं तुम्हें ये चीजें कम कीमत पर बेचूंगा। व्यापारी ने अपने खजाने में से जो कुछ बचा था वह निकाला और उस आदमी को दे दिया। उनकी पत्नी यह सब देख रही थी। जब वह आदमी चला गया तो वह उनके पास आई और बोली, हे मूर्ख, इतना सब कुछ कौन खरीदेगा? यह सब हमारे पास बर्बाद हो जाएगा और हम फिर से गरीब हो जाएंगे। उन्होंने जवाब दिया, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। जब व्यापारी अकेले थे तो उन्होंने कहा, हो सकता है कि उसकी बात सही हो, लेकिन मैं उस आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता था। तभी दो गौरैया खिड़की पर आकर बैठ गईं। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, हमें कल यहां से चले जाना चाहिए क्योंकि मौसम बदलेगा और बहुत ठंड हो जाएगी। जब व्यापारी ने यह सुना तो उन्होंने सोचा, मैं अब नींबू और संतरे नहीं बेचूंगा, मुझे बस इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। उनकी पत्नी उनका मजाक उड़ाते हुए कहती, उठो मूर्ख, अपना माल बेचो, शायद तुम अपने नुकसान का कुछ हिस्सा वापस पा सको। वह उससे कहते, तुम्हारे लिए कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहना बेहतर है। उनकी बात सुनकर पत्नी हैरान रह जाती और कभी कभी वह जो कहते थे उससे आश्चर्यचकित होती। कुछ ही दिनों में सर्दी अप्रत्याशित रूप से जल्दी आ गई। मौसम बहुत ठंडा था, इसलिए लोग बीमार पड़ने लगे और खांसी और बुखार बढ़ गया। डॉक्टरों ने उनके लिए नींबू और संतरे की सलाह दी, जिनकी कीमत बढ़ गई थी और जो बाजार से गायब हो गए थे। लोगों ने सुना कि एक आदमी के पास बहुत सारे नींबू और संतरे हैं, इसलिए वे उनके घर के दरवाजे पर जमा हो गए। उनके साथ सोने और चांदी के संदूक थे। तब व्यापारी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, अल्लाह महान है, कल मेरे घर के दरवाजे पर गरीब जमा थे और आज शहर के रईस और अमीर जमा हैं। फिर उन्होंने अपना माल उनमें बांट दिया। शाम तक उनका घर सोने और चांदी से भर गया था, यहां तक कि उनकी पत्नी भी इसकी बहुतायत और विविधता देखकर हैरान थी। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने सुना कि उनके पति ने गरीबों और अनाथों के लिए एक आश्रय स्थल बनवाया है, जिसके बारे में वह नहीं जानती थी। उन्हें डर लगा कि वह नींबू और संतरे के कारोबार से जो कुछ कमाया है उसे भी गरीबों और जरूरतमंदों पर खर्च कर देंगे। उन्होंने सोचा, मौका दो बार नहीं आता, इसलिए वह अपने पति के पास गईं और बोली, क्या तुमने गरीबों की वजह से जो कुछ हुआ उससे कोई सबक नहीं सीखा? उन्होंने जवाब दिया, क्या हमारे पास जो सोना और चांदी है वह तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम उनकी रोटी के लिए गरीबों से मुकाबला करो? उन्होंने कहा, अल्लाह उन्हें रिज्क देता है और उन्हें देता है जैसे उसने तुम्हें रिज्क दिया है और दिया है। फिर उन्होंने कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पास एक राज है जिसे तुम छिपा रहे हो। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं लोगों में यह अफवाह फैला दूंगी कि तुम एक जादूगर हो और यही तुम्हारी दौलत का राज है। व्यापारी यह सुनकर डर गए और उन्होंने सोचा, मैं उसे अपना राज बता दूंगा, क्योंकि मौत एक ऐसे आरोप से 1000 गुना बेहतर है जो जीवन भर मेरे साथ लगा रहेगा। लोग जो कहा जाता है उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, अगर मैंने अपनी पत्नी को अपना राज बताया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि जिन्न राजा ने मुझसे कहा था। तब गरीबों और कमजोरों की देखभाल कौन करेगा? थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को अपना घर, संपत्ति और नींबू और संतरे के कारोबार से कमाए गए सभी सोने और चांदी देने का फैसला किया। बदले में उन्होंने उसे अपना राज बताने से मना कर दिया। इसलिए वह और उनकी पत्नी जज के पास गए और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी। हालांकि जिस जमीन पर उन्होंने आश्रय स्थल बनवाया था वह दान के रूप में बनी रही। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कृपा करके आज से मेरे पास मत आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी तरह से जीवन जी सकते हैं। हम दोनों किसी भी तरह से एक जैसे नहीं हैं। फिर वह गरीबों और अनाथों के लिए बनाए गए आश्रय स्थल में रहने चले गए। वह बार बार कहते थे, मेरी मौत के बाद अच्छे काम और गरीबों की दुआओं के अलावा मेरे कोई काम नहीं आएगा। इधर पत्नी ने घर तोड़कर एक शाही महल जैसा महल बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मैं बड़े बड़े व्यापारियों के साथ समझौते करूंगी ताकि मैं और ज्यादा अमीर और दौलतमंद बन सकूं। मुझे कभी भी अपने पति का जीवन पसंद नहीं था, जहां वह मुझे वंचित करके दूसरों को देते थे। थोड़े ही समय में उन्होंने अपना महल बना लिया और उसमें सोना और चांदी जमा कर लिया और उसमें वाद्य यंत्र और गाने की व्यवस्था की। लेकिन वह उसमें प्रवेश करके उसका आनंद उठा पाती,
उससे पहले ही जमीन हिलने लगी और महल अपनी सभी चीजों के साथ जमीन के नीचे चला गया। उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अल्लाह ने चाहा कि वह उन गरीबों में से एक बन जाए जिन पर दया करने से उन्होंने अपने पति को रोका था। इस समय वह अपने बच्चे को जन्म देने वाली थीं। वह अपने टूटे हुए महल के सामने बैठकर रोने और विलाप करने लगीं। सब कुछ खोने के बाद उन्हें नहीं पता था कि वह कहां जाए। लोग उनके पास से गुजर रहे थे और उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। गरीब लोग आकर उन्हें खाना और पैसे देते थे। वह इस पर हैरान होकर कहती, एक गरीब कैसे दान करता है और एक अमीर कैसे रुकता है। लेकिन उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं लिया। इस हालत में वह 3 दिन तक रहीं, जब तक कि उनकी भूख बहुत तेज नहीं हो गई और उन्होंने सूखे ब्रेड के लिए राहगीरों से विनती करना शुरू कर दिया। एक दिन व्यापारी वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि उनका घर जमीन में मिल गया है और उनकी पत्नी एक गंदी और बदबूदार भिखारी बन गई है। वह उसे एक छोटे से घर में ले गए जो उन्होंने अपने रहने के लिए आश्रय स्थल के बगल में अपनी जमीन पर बनाया था। उन्होंने 1 महीने तक उसकी देखभाल की, जब तक कि उसकी जिंदगी में फिर से जान नहीं आ गई। इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। व्यापारी ने देखा कि अब वह शिकायत नहीं करती थीं या किसी भी चीज के बारे में शिकायत नहीं करती थीं। हालांकि उनका जीवन आसान था। वह आश्रय स्थल से लगी जमीन पर अन्य मजदूरों की तरह काम करती थीं, जो उन्होंने गरीबों के लिए दान कर दी थी। एक दिन उनकी पत्नी उनके बगल में खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उन्होंने हैरान होकर कहा, लेकिन यह गरीबों का काम है। उन्होंने जवाब दिया, गरीबों को क्या हुआ है? अल्लाह ने दुनिया में उनकी रिज्क को रोक दिया है, फिर भी वे हर चीज के लिए अल्लाह की तारीफ करते हैं। फिर उन्होंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराई और बोली, मुझे माफ कर दो हे पति, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया और तुम्हारा पैसा बर्बाद किया। उन्होंने जवाब दिया, तुम मेरी सारी दौलत हो और मेरा बेटा मेरी जान है। हम इस छोटे से घर में रहेंगे और बगल की जमीन पर काम करेंगे और हम सबसे खुश लोग होंगे। और अल्लाह की तारीफ है, सेहत ही काफी आशीर्वाद है। यहीं आज की कहानी खत्म होती है। आप सब अल्लाह की हिफाजत में रहें और रसूलुल्लाह पर दुरूद और सलाम भेजना न भूलें।